Hello, beautiful souls. Welcome again to my channel Rahat the Inner Healing by Megha Veg. Let's see what is the guidance for today. So, according to the angels, according to our masters, stars are in our favor. तो जिनको ये लग रहा था, जिनको ये लगता है कि पता नहीं किस्मत उनका साथ दे रही है या नहीं दे रही है, ये मैसेज उन सब के लिए है कि स्टार्स आर इन योर फेवर. तो अभी मुझे लगता है अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है वो आपको यही डिस्टर्ब कर रही है कि कभी आपको लगता है कि स्टार्स आपकी फेवर में है या नहीं, लेकिन कई लोगों को शायद ये लगता होगा कि स्टार्स उनके फेवर में हैं तो सब कुछ ठीक ही होने वाला है. तो ये दोनों चीज़ें जब हम ज़्यादा सोच लेते हैं तो दोनों चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, पता नहीं कब उनके स्टार्स उनकी फेवर में होंगे, उनके लिए भी ये मैसेज है कि स्टार्स आर इन योर फेवर राइट नाउ. और दूसरे लोग जो ये सोचते हैं कि स्टार्स आर इन आर फेवर तो इसलिए कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, जो हो रहा है सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ लोग इस चीज़ को मानकर बैठ जाते हैं. तो उनके लिए भी क्लियर मैसेज ये है कि जब स्टार्स आपकी फेवर में होते हैं, व्हेन एवर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ अदर मोडेलिटी, जब स्टार्स आपकी फेवर में होते हैं तब भी जो एफर्ट डालना होता है वो आपको खुद को डालना होता है. तो स्टार्स ओनली कैन गाइड यू. स्टार्स आपको ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि नाउ द टाइम इज़ गुड, नाउ इज़ द टाइम टू डू एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग. बट उसके लिए जो एफर्ट डालना है, जो हार्डवर्क करना है या जो वर्क करना है वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना. तो उसके लिए ये मैसेज है कि स्टार्स आर इन योर फेवर बट you will have to put some extra effort to manifest the life of your dreams. अगर आप इस तरह की कोई लाइफ चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोची हुई हैं आपको चाहिए लाइफ में, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसा काम जो आप बहुत देर से करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैसेज है. अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको बहुत देर से करने का मन था, आपको लग रहा था कि अभी ये सही टाइम है या नहीं, तो स्टार्स आर इन योर फेवर बट यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट. आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए. एंड व्हाट यू नीड टू अवॉइड इज, अगेन इट्स अ मैसेज कि थोड़ा सा अपनी थॉट्स को क्लियर कीजिए, थोड़ा सा वाइजली एक्ट कीजिए किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी काम को लेकर, जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आएँ अपने थॉट्स में. क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने ही थॉट्स में, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग बाय थिंकिंग ऑफ इट, लेकिन जब थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं होगी, थिंकिंग में कुछ पजल सब कुछ चल रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो फिर क्लैरिटी ना होने की वजह से अचीवमेंट नहीं हो सकती है जो आप अचीव करना चाहते हैं. तो उसके लिए ट्राई टू क्लियर आउट ऑल द थॉट्स दैट आर रनिंग इन योर माइंड. जो फालतू के थॉट्स चल रहे हैं उनको क्लियर कीजिए और जो वाइजली कुछ ऐसा सोचिए जो आपको लगता है कि आपकी फेवर में होने वाला है या आपकी फेवर में हो सकता है. उसके लिए थोड़ा सा अपनी थॉट्स को क्लियर कीजिए ताकि आप आने वाले टाइम में जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो वाइजली ले सकें, ना कि सिर्फ इमोशनली या चीज़ों को मतलब चीज़ों के रिएक्शन में ना फंसे रह जाएं. उसके लिए स्टार्स आर इन योर फेवर, ऑल यू नीड टू डू इज़ प्लीज़ क्लियर योर थॉट्स, टेक डिसीजंस वाइजली, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें. ना सिर्फ आई थिंक यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बहुत क्लियर लग रही है कि जो थॉट्स, फालतू के थॉट्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, उनको क्लियर कीजिए. इधर उधर से बहुत ज़्यादा थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आएंगे ना थॉट्स में, तो फिर वर्ड्स में भी क्लैरिटी होगी. और अगर जब वर्ड्स में क्लैरिटी होगी
तो चीज़ें अपने आप और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए. And if you will clear all your negative thoughts, what you will get is just love, companionship, सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. बहुत लोगों से सपोर्ट मिल सकती है आपको, बहुत लोगों से प्यार भी मिल सकता है. थोड़ा सा अपने वर्ड्स में और अपनी थॉट्स में क्लैरिटी लेकर आएंगे तो जो चीज़ चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी. और अपने आप को जब आप अपनी थॉट्स में क्लैरिटी लाएंगे तो अपने अंदर आप इतना ज़्यादा अपने आप में भर जाएंगे कि फिर वो कहते हैं ना कि जब एक घड़ा या जब एक कप भर जाता है तब वो बाहर छलकता है. तो आपका जो कप है वो तभी छलकेगा अगर आप उसको अच्छी चीज़ों से भरेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है. when you will get the clarity in your own brain, in your own thoughts, definitely you will get whatever your heart is desiring for. जो भी मन में है इच्छा वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने मन में, अपने ब्रेन में क्लैरिटी लेकर आएँ कि what you really want. तो उसके बाद आपको सपोर्ट भी मिलेगी, कोई टीम वर्क भी हो सकता है, और स्पेशली इमोशनली सपोर्ट आपको ज़रूर मिलने वाली है. एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से जो मैसेज है वो है, इट इज़ पिंक and self love and nurture. And again the one more message is Metatron rainbow bridge always open. तो ये दोनों मैसेज बहुत ही क्लियर सेल्फ लव की तरफ वो इंडिकेशन हमें दे रहे हैं. वी नीड टू डू मोर एंड मोर सेल्फ लव. सेल्फ लव करेंगे, जब अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी चीज़ों से लगाव होगा तो डेफिनेटली दूसरों की चीज़ों से भी लगाव होगा. लेकिन सबसे पहले जैसे ये मैसेज था थर्ड वाला, तो अगर अपना कप अच्छे से भरेंगे तो वो छलकेगा और वो दूसरों तक अपने आप पहुंच जाएगा. जब हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, तो चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं. हमें एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सराउंडिंग्स को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे. तो अपने जैसे हैं अपने आप को प्यार कीजिए, थोड़ा अपने आप को नर्चर कीजिए. आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खुशी देती है, जिसको करने से आपका मन बहुत खुश होता है. प्लीज़ ट्राई टू डू more such kind of things which really give you happiness from inside. बाहर की खुशी नहीं, जिसको करके अंदर से आपको बहुत खुशी मिलती है. So try to do these kind of things which really give you happiness from inside. और आर्कएंजल मेटाट्रॉन का जो ब्रिज है वो हमेशा खुला है, हमें सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है. आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस. आर्कएंजल मेटाट्रॉन एक ऐसी एंजल हैं जो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं, और हमें सिर्फ उनको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक डायरेक्शन देनी पड़ती है. बिकॉज़ हमारी फ्री विल के बिना कोई भी एंजल हमारी हेल्प नहीं कर सकती है. तो इसलिए आपको एक बार बोलना तो ज़रूर पड़ेगा किसी भी आर्कएंजल पे, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. इफ़ यू रियली ट्रस्ट एंड इफ़ यू रियली बिलीव इन एंजल्स. नहीं करते हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़. यू विल डेफिनेटली वन डे यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद एंजल्स. तो जिन लोगों को अभी ज़्यादा इस बारे में नहीं पता है उनको ये चीज़ अभी शायद ठीक नहीं लगेगी, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी पता है वो मेरी इस बात से रेजोनेट कर सकते हैं कि एंजल्स ऑलवेज अपीयर व्हेन वी नीड देम, व्हेन वी कॉल देम. और बिना कॉलिंग के तो घर पे कोई नहीं आता है, तो एंजल्स तो बिल्कुल ही आने वाली हैं. तो इसलिए जब भी आपको लगता है यू नीड देयर हेल्प, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट कॉल देम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड इज़ व्हाट यू नीड टू सरेंडर. एंड दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल. सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल. फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ. देखिए, जब हम दूसरों के साथ अपने आप को इतना कंपेयर करते हैं कि हमें लगता है कि एक इंसान में अगर वो खूबी है तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं है.
इससे होता और कुछ भी नहीं है। इससे जो हमारी खूबियाँ हैं हमें वो दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम फोकस करते हैं दूसरों की चीज़ों पर, चाहे वो खूबी हो, चाहे किसी की फिज़िकल अपीयरेंस हो, या किसी की मटीरियलिस्टिक वेल्थ हो। जब हम दूसरों की चीज़ों पर फोकस करते हैं, हमें अपनी खुद की चीज़ें दिखनी काफ़ी कम हो जाती हैं। उससे जब हमें दिखनी बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे पास कम है। तो प्लीज़, all the people who always tend to compare their self with others, प्लीज़, ये एंजल्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, ये मास्टर्स की तरफ से हमें एक मैसेज मिला है, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। आपको क्या ज़िंदगी में आज के टाइम में, अभी के टाइम में क्या ऐसी एक चीज़ है जिसको छोड़ना चाहिए, तो वो मैसेज हमें मिल रहा है कि सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन। अपने घर में कंपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। फ्रेंड सर्कल में कंपेयर कर रहे हैं, देन ऑल्सो स्टॉप इट। अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब भी प्लीज़ स्टॉप इट। मेरी एक वीडियो में मैंने एक बोला था, शायद अगर जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उनको याद होगा, कि कोई भी एक फूल दूसरे फूल की तरह खुशबू नहीं दे सकता। तो सेम वे भगवान ने हम सबको इंडिविजुअल बनाया है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन वी आर, ऑल आर। तो हम एक दूसरे की तरह हो ही नहीं सकते। जैसे रोज का फ्लावर है, रोज का फ्लावर जैस्मिन की खुशबू कैसे दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को प्लीज दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करें। आप जैसे हैं, आप परफेक्ट हैं। आपका एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी तरफ ध्यान दें कि आप अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे वर्क करें, ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करके। दूसरों से आगे निकलने की कोई जल्दी नहीं है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने का मतलब है कि किसी और से आगे निकलना। तो मुझे लगता है कि हमें, जैसे हम कल थे, आज हमें उससे बेटर होना है। तो अपने आप से आगे निकलने की कोशिश कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच गए। और जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अटके रह जाते हैं तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। और ये जो मैसेज आया है, सेल्फ लव, दिस इज ऑल्सो, दीज कार्ड्स आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर। जैसे इसमें सेल्फ लव की कमी अगर हमें कहीं फील होती है तो वो सिर्फ तब होती है जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जब हम किसी और को अपने से बेहतर समझते हैं। जो बेहतर है उसे बेहतर समझिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी को अच्छा देखकर ये सोचें कि आई एम द बेस्ट। इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। आई एम द बेस्ट कि अपने आप को कभी कम ना समझना, कि मैं जैसा हूँ, मुझे गॉड ने क्रिएट किया है, तो गॉड के बच्चे में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। गॉड पे डाउट हो गया ये तो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आई एम ओनली द बेस्ट या आई एम द ओनली वन हु इज़ बेस्ट, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ईगो कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो नहीं लेकर आना अपने अंदर। लेकिन सिर्फ इतना समझना है कि भगवान ने सब बच्चों को इक्वली क्रिएट किया है। तो जब भगवान कंपैरिजन नहीं कर रहे थे बनाते टाइम अपने बच्चों में, तो हम कौन होते हैं भगवान की क्रिएचर पे डाउट करने वाले, कंपैरिजन करने वाले। तो इनडायरेक्टली हम गॉड की इंसल्ट कर रहे हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग गॉड्स क्रिएचर विद एनी अदर थिंग। तो बहुत ही, मुझे लगता है ये सारी रीडिंग में सबसे एंड में जो मैसेज आया वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पर्सन्स। अपने घर में अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो प्लीज़ उनको भी समझाइए, खुद तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ उसको भी रोकें। यू आर ब्यूटिफुल इन योर ओन वे, किसी भी तरफ से ले लीजिए। तो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद करें। सो द स्टार्स, अगेन लेट्स रिपीट द कार्ड्स। स्टार्स आर इन योर फेवर राइट नाउ। ऑल यू नीड टू डू इज पुट सम एफर्ट। वो एफर्ट कहाँ डालना है? आपने अपने ब्रेन पे, अपने माइंड के थॉट्स पे डालना है कि कहीं कोई नेगेटिव थॉट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको मैनिफेस्ट करने में, अपने ड्रीम्स को सच्चाई में बदलने में
तकलीफ़ दे रहा है या हेल्प नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ क्लियर ऑल द नेगेटिव थॉट्स। उससे आपको डेफिनेटली इमोशनल हेल्प भी मिलेगी, दूसरों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, जिस तरह की भी सपोर्ट जिस भी फील्ड में आपको चाहिए ज़रूर मिलेगी, बट यू नीड टू क्लियर योर थॉट्स फर्स्ट। एंड सेल्फ लव अगर कहीं कम है तो प्लीज़ और ज़्यादा अच्छे से करें, अपनी केयर करें, अपने आप को नर्चर करें, टेक गुड डाइट, अपनी तरफ ध्यान दें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंदर से खुशी देती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ टुडेज रीडिंग इज़ प्लीज़ सरेंडर कंपैरिजन्स विद अदर पीपल। किसी और के साथ अपना कंपैरिजन करना प्लीज़ बंद करें। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करें। आप जैसे हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। सो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप यू कैन रेजोनेट विद द गाइडेंस। जिसको जो भी चीज़ जच रही हो, अच्छी लग रही हो, प्लीज़ टेक इट एंड अदर्स कैन लीव इट. Thank you so much. Stay happy, stay healthy, stay positive. God bless you all. Thank you so much.